हेलो एवरीवन। तो अब तक हम लोगों ने अल्कोहल फेनॉल ईथर के 44 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है। तो आई होप आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है। आप मतलब पहले क्या करो, आप सभी लोग मतलब टेक्स्ट बुक पहले पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए। उसमें जो इंडेक्स क्वेश्चन है या फिर जो येलो कलर के बॉक्स दिए हुए रहते हैं, जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं ना, उन सब चीजों के ऊपर फोकस करिए। ठीक है। यानी कि स्टेट बोर्ड की बुक आपको बहुत ज्यादा अच्छे से करना है। अंदर के पूरे मतलब जितनी भी छोटी छोटी चीजें दी है, ठीक है, वो सारी चीजें करो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो, उतना पूरा परफेक्ट करो। उतना पढ़ना होने के बाद आप ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए। ठीक है। तो आपको थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। नहीं तो आप एक्चुअली होता क्या है, कई बार अपन बिना पढ़े क्वेश्चन सॉल्विंग करना शुरू कर देते तो उससे कोई फायदा नहीं होता। पहले आपको थ्योरी परफेक्ट होनी चाहिए आपकी। आप पहले थ्योरी पढ़िए अच्छे से, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो आपके क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व होंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो अल्कोहल फिनॉल का एक पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 44 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 से हम शुरू करते हैं। ये चैप्टर जो अल्कोहल फिनॉल इथर, इसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद ना जिसको ज्यादा वेटेज है वो चैप्टर लेते हैं अपन। ठीक है। एक अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे और उसके बाद मैं देखता हूँ फिर कौन सा जो ज्यादा वेटेज वाला है, जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आया है, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 45 नंबर के क्वेश्चन से। एक्रोलेन। अब सबसे पहले तो एक्रोलीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ होता है C डबल बॉन्ड OH। ये एक्रोलेन है। अब इसका रिडक्शन करना है H2 निकेल के प्रेजेंस में। तो H2 निकेल क्या करता है, डबल बॉन्ड को भी यहाँ H ऐड कर दो, मतलब CC का डबल बॉन्ड भी ब्रेक करता है और CO का भी डबल बॉन्ड ब्रेक करता है। इधर इधर H डाल दीजिए, तो दो H2 ऐड हो जाएंगे इसमें। तो ये बनेगा CH3 CH2। यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, CH2 और ये OH। ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो आंसर हो जाएगा ए, प्रोपेन वन ऑल। फॉलोइंग कंपाउंड व्हेन रिड्यूस्ड बाय NaBH4। अच्छा, इसको रिड्यूस करना है NaBH4 और LiLH4। देखो NaBH4 और LiLH4 जो होते हैं वो डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते। ये आप दिमाग में फिट कर लीजिए। लिथियम एल्यूमिन हाइड्राइड और जैसे यहाँ लिख दूं, तो देखो NaBH4 क्या करता है, किसको रिड्यूस करता है, अल्डिहाइड। ठीक है। अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा RCH2OH। इसके बाद नेक्स्ट क्या करता है, ये कीटोन को कन्वर्ट करता है, RC डबल बॉन्ड R को RCH ऊपर OH और यहाँ R सेकेंडरी अल्कोहल कर देता है। इसके बाद ये क्या करता है, एसिड हैलाइड RC डबल बॉन्ड ClO को भी अल्कोहल में रिड्यूस करता है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो NaBH4 है, तो ये इसके तीन ही फंक्शन है। पर LiLH4 सभी कंपाउंड को, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, अनहाइड्राइड, साइनाइड, अमाइंस, है ना, मतलब साइनाइड को रिडक्शन करेगा अमाइंस में, नाइट्रो कंपाउंड है, अमाइड है, इन सबको अमाइन में कन्वर्ट कर, जिसके अंदर नाइट्रोजन उसको अमाइन में, ऐसा सिंपल आप याद रखिए। पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। तो LiLH4 जो है और NaBH4 अल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे, अल्कोहल। तो डबल बॉन्ड वैसे के वैसे ही रहना चाहिए, तो आंसर ए है, एक ही ऑप्शन है ना। डबल बॉन्ड वैसे के वैसे, और ये अल्डिहाइड का अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ईस्टर ऑन रिडक्शन बाय यूजिंग LiLH4 प्रोड्यूस। कितने अल्कोहल बनते हैं बताइए। ईस्टर का फॉर्मूला क्या है, RC डबल बॉन्ड OR है। अब ईस्टर में कितने अल्कोहल बनेंगे बताइए, इस तरफ एक अल्कोहल बनेगा और इस तरफ एक अल्कोहल बनेगा, तो कितना, कितने अल्कोहल बनेंगे, दो, तो यानी कि डी, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल। इथाइल फॉर्मेट। अब इथाइल के फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या है, HC डबल बॉन्ड OCH2CH3। ये इथाइल फॉर्मेट है। ठीक है। अब इथाइल फॉर्मेट और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करना है वापस। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करोगे मतलब H2 ऐड करना है, राइट। तो यहाँ पे वापस यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, तो इधर एक कार्बन का क्या बनेगा, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड है तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, यानी कि ये बन जाएगा CH3OH। और इस तरफ क्या बन जाएगा बताइए जल्दी से मुझे, इस तरफ बन जाएगा CH3CH2OH बनेगा। ठीक है। कितने H2 ऐड हुए वो देख लीजिए। अब यहाँ पे HCH हो तो कितने हाइड्रोजन ऐड हो गए, टोटल चार ऐड हुए, है ना। चार नहीं, एक मिनट देख लेते अपन कितने, यहाँ पे एक था पहले से, है ना। तो एक था, तो इसमें कितने थे, मतलब आप समझ लीजिए, अब से बैलेंसिंग का पार्ट नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, ईस्टर को सिर्फ अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो भी देख लेते हैं अपन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने कितने H ऐड किए बताइए, इस तरफ एक हाइड्रोजन ऐड करोगे तो CH3CH2OH बनेगा। इस तरफ HCO का क्या बना दिया, CH2OH बना दिया, तो इधर तीन और इधर एक, तो टोटल कितने H2 ऐड हुए, दो H2 ऐड हुए इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम पैलेडियम के प्रेजेंस। ठीक है। तो दो H2 ऐड हो जाएंगे, तो आपका आंसर आएगा मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट, मिक्सचर ऑफ मिथानॉल इथेनॉल इज ऑब्टेन। मिथानॉल और इथेनॉल का मिक्सचर चाहिए। ठीक है। मिथानॉल देख लेते हैं एक बार, मिथानॉल इथेनॉल का मिक्सचर चाहिए।
अब मिथेनॉल और इथेनॉल कहाँ से बनेगा बताइए। देखो इस तरफ दो कार्बन है, इस तरफ, तो इसका इथेनॉल बन जाएगा। इसमें क्या एक ही है तो मिथेनॉल बनेगा। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं बनेगा, दो तो बनेगी नहीं ना, क्योंकि ये तो कीटोन है, कीटोन का सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। इधर भी देखो एक ही कार्बन है, इसमें कुछ नहीं बनेगा, इसमें एक कार्बन है, इसमें भी एक है, दो कार्बन और इथाइल अल्कोहल ए ऑप्शन में, और इधर भी देखो दो कार्बन है। तो इसका मतलब यहाँ पे मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल इथेनॉल बोला है ना, तो यानी कि आपके पास इधर बनेगा, एक मिनट सॉरी, हाँ मिथेनॉल इथेनॉल पूछा है ना, तो कुछ गलत हो रहा था है ना, तो सी तो नहीं होगा। तो ए ऑप्शन में भी नहीं होगा, फिर इधर दो कार्बन है इधर भी दो है, तो दोनों इथेनॉल इथेनॉल बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक दो तीन है, तो प्रोपाइल अल्कोहल और मिथेनॉल ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा डी। देखो यहाँ दो कार्बन है, इधर से भी एक कार्बन है, मतलब मिथाइल और इथाइल अल्कोहल, तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, which of the following which among the following reducing agent is not used to reduce acetaldehyde to ethyl alcohol। यानी कि अल्डेट को रिडक्शन करना है इथाइल अल्कोहल में, तो क्या यूज करेंगे, सोडियम अमलगम में वाटर यूज करेंगे, H2 निकल यूज करेंगे, LiLH4 यूज करेंगे, तीनों यूज कर सकते हो। पर आपको याद है क्या, जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेट HCl अपन कहाँ यूज करते हैं बताइए, क्लेमेंसन रिडक्शन में करते हैं, राइट। तो क्या पूछा है, नॉट यूज, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखना है, तो देखो सबसे पहले क्या देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाएगा, अल्कोहल। तो इसमें नहीं है, देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, अल्कोहल है, यहाँ पे भी अल्कोहल है, यहाँ पे भी है। अब इसके बाद कौन आएगा, देखो एन ब्यूटाइल क्लोराइड, बिल्कुल सही है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा, है ना। एन ब्यूटाइल क्लोराइड में कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, ये एन ब्यूटाइल, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। पर यहाँ पे देखो ये, यहाँ पे भी, यहाँ एन ब्यूटाइल क्लोराइड जो पीछे चला गया, एन ब्यूटेन सामने आया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन कट गया। अब बचा कौन सा, देखो ये आइसोब्यूटेन और ये ब्यूटेन है, और इसमें देखो एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन किसका सरफेस एरिया बड़ा, ये आइसोब्यूटेन एन ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन में दोनों का सरफेस एरिया क्या होगा, सेम हो जाएगा, राइट। देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे अब 52 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि आंसर क्या बनेगा, डी। 52 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो लिस्ट द क्लास ऑफ अल्कोहल डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि रिएक्टिविटी कम कम हो रही है, जिसकी ज्यादा रिएक्टिव वो पहले आएगा। तो बताइए टर्शियरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि मैकेनिज्म बता चुका हूं मैं, स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। तो 3 2 1 MEOH आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव देन द रेस्ट टुवर्ड्स ल्यूकास रिएजेंट। मोर रिएक्टिव पूछा है ल्यूकास रिएजेंट के लिए। ल्यूकास रिएजेंट याद है आपको, अनहाइड्रस ZnCl2 एंड अनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, डी, टर्शरी अल्कोहल, राइट। सोडियम रिएक्ट विथ, मतलब यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, इसकी जो रिएक्टिविटी हो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये ऐसे रहेगा, अभी मैंने बताया आपको, है ना, ये ऑर्डर रहेगा उसका। और यहाँ पे क्या रहेगा, CH3OH आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा टर्शरी अल्कोहल होता है ल्यूकास रीजन के साथ, टर्शरी अल्कोहल इमिडिएटली क्या देता है, टर्बिडिटी देता है। टर्बिडिटी मतलब क्लाउडीनेस रहता है, व्हाइट मतलब फॉग टाइप का सोल्यूशन दिखाई देगा। तो ये जो टर्शरी है, ठीक है, टर्शरी इमिडिएटली टर्बिडिटी देता है, सेकेंडरी 5 मिनट में देता है, और प्राइमरी जो है वो टर्बिडिटी अनहाइड्रस ZnCl2 के साथ में और कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ में आधा घंटा लगाता है उसमें। ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विश टेस्ट हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को कैसे पहचानेंगे। नेक्स्ट देख लो, ROH Na। अब यहां से H निकलेगा, Na आ जाएगा, तो क्या बनेगा, RONA+H2। यानी कि H कब निकलेगा, जब अल्कोहल का एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो अल्कोहल का एसिडिक नेचर जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा एसिडिक कौन है, मिथेनॉल। फिर 1 डिग्री, यानी कि ऑर्डर कैसे आएगा, CH3OH, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और यहाँ 3 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, मैं एसिडिक नेचर में आपको ये चीजें समझाऊंगा बाद में। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1 2 3 आना चाहिए। तो 1 2 3 वाला डी ऑप्शन है आपके पास। यानी कि एक्चुअली क्या होता है कि अल्कोहल में एसिड एक्सचेंज चेक कैसे करते हैं, मान लीजिए H हटा लीजिए, वहां नेगेटिव चार्ज लाइए, और नेगेटिव चार्ज में जो है वहां पे जो मिथाइल है वो प्लस आई लगाएगा। तो प्राइमरी में कितने, यहाँ देखिए एक प्लस आई प्राइमरी में, मतलब यहाँ पे एक भी प्लस आई नहीं ना, मतलब मान लेते हैं एक प्लस आई है यहाँ पे, ठीक है, CH3 का, है ना, यहाँ पे H यहाँ से नेगेटिव आएगा, हाँ, तो इसका एक प्लस आई लगेगा। इथाइल में मतलब प्राइमरी में इथाइल का प्लस आई लगेगा, सेकेंडरी में आइसोप्रोपाइल का प्लस आई लगेगा, टर्शरी में 3 कार्बन, टर्शरी में तो टर्शरी ब्यूटाइल का जो प्लस आई लगेगा। तो जितना ज्यादा प्लस आई लगता है ना, उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। तो मैं ये आपको बाद में समझा दूंगा, ठीक है, जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ डिस्कस करेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन अल्कोहल C4H9OH ऑन dehydration gives alkene। अल्कीन विच ऑन ऑक्सीडेशन यील्ड एसीटोन। अब एसीटोन भी बनाना है आपको, ठीक है। अब एसीटोन के लिए क्या चाहिए बताइए, 2 डिग्री अल्कोहल आना चाहिए, है ना, 2 डिग्री अल्कोहल से एसीटोन कीटोन बनेगा।
तो अब आप बताइए क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, सिंपल, क्योंकि डिहाइड्रेशन कर दो इसका। तो इसका अगर आपने डिहाइड्रेशन किए किसका, बी का। चलो एक बार ट्राई करते, पहले अपन चेक कर लेते क्या चाहिए अपने को, एसीटोन चाहिए ना। ठीक है, एक बार पहले पूरे ट्राई कर लेते। तो इसमें ये टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है। तो ट्राई करते पहले टर्शरी अल्कोहल लिख देते हैं, CH3, CCH3, ठीक है। यहाँ पे CH3 और यहाँ OH है। फॉर्मूला चेक करो, बोला C4H9 है क्या, तीन तीन C4 है, ये H9 भी है, ठीक है, और C4H9OH है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब क्या चाहिए, डिहाइड्रेशन करना है। तो अल्फा से क्या निकलेगा बेटा, OH, और बीटा से क्या निकलेगा, H, वाटर निकलेगा। तो ये बनेगा CH3, CCH3, डबल बॉन्ड CH2, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, डिहाइड्रेशन कर दिए। अब इसके बाद बोला ऑक्सीडेशन। तो यानी कि इसका ऑक्सीडेशन करना है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, ड्रास्टिक कंडीशन यूज करते हो, है ना। जब आपको इसका ऑक्सीडेशन करना है तो ड्रास्टिक कंडीशन यूज करना है, यानी कि CrO3 और हीटिंग, ड्रास्टिक कंडीशन। तो ये यहाँ से टूट जाएगा। टूटने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन लगेगा, और ये CH2 का फॉर्मिक एसिड बनेगा, है ना। CH2 का ऑक्सीडेशन होता है तो फॉर्मिक एसिड बनता है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा एसीटोन। तो आंसर तो वही अपना निकला ए, ठीक है। ए आंसर आ गया इसमें। बाकी तो ऑप्शन ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी आप ट्राई कीजिए इसी तरह से, ठीक है। एसेटोन चाहिए था एक्चुअली। देखो इसमें ना कितने कार्बन थे, 4 थे, और एसेटोन में 3 है। तो आपको यहाँ पे कितने कार्बन लेना है, 4 से 3 करना है। तो क्या करना पड़ेगा, एक कार्बन कम करना पड़ेगा। अब एक कार्बन कम होगा जब डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड यहाँ तोड़ दो, उसके बाद एक कार्बन बाहर निकलेगा। तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका। बाकी सब में आप करोगे ट्राई, ठीक है। बाकी सब में डिहाइड्रेशन करोगे तो उसमें ये सब ऐसे नहीं होता, यानी कि इस तरह से जो अल्कीन है, मतलब ये एसेटोन नहीं बनेगा। बाकी सब में आप ट्राई करके देख लीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन, बताइए किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इथाइल क्लोराइड नहीं बनाता, डाई इथाइल ईथर नहीं, ट्राई इथाइल अमाइन भी नहीं, क्योंकि तीनों मिथाइल है, एन को लगे हुए, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो आंसर है इथेनॉल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ट्राई मिथाइल अमाइन एक बनाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो वाटर के साथ बना सकता है। वन ब्यूटेनॉल ट्रीटेड विद पीसीसी। अब पीसीसी क्या है बताइए, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वन ब्यूटेनॉल बोला है इसने ना, वन ब्यूटेनॉल, तो ये ऐसे है वन ब्यूटेनॉल। पीसीसी डाल दीजिए, तो C यहाँ पे क्या बनेगा बताइए, CHO में कन्वर्ट होगा, ये प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, पीसीसी डालने। देखो डायरेक्ट एसिड नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आपको इसको डायरेक्ट एसिड बनाना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, K2Cr2O7H+, मतलब H2SO4, KMnO4 H2SO4, तो ये सब आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में हीटेड विद Al2O3। अब टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या करता है, Al2O3, यही सेम यहाँ लिख देते, देखो ये टर्शरी अल्कोहल है। Al2O3 डालने हीटिंग करने के बाद ये एलिमिनेशन करता है, क्या करेगा, वाटर निकालेगा, आइसोब्यूटाइलिन बनाएगा, ठीक है। तो आइसोब्यूटाइलिन यानी कि ये आपका आंसर है। तो इसको कैसे लिख दूं मैं शॉर्ट में, CH3, ठीक है, होल ट्वाइस। इसके बाद क्या आ जाएगा बताइए, C डबल बॉन्ड CH2। कौन सा ऑप्शन देख लीजिए ऐसे, तो आंसर हो जाएगा C। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर थोड़ी जगह हो जाएगी लिखने के लिए, ठीक है। चलो एक कर लेते पहले, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन मतलब आप ऐसा समझिए जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच है। तो एक्टिव हाइड्रोजन मतलब जो H+ देगा, या जिसके ऊपर पार्शियल प्लस होगा। इथोनिक एसिड में एक्टिव हाइड्रोजन है तो बिल्कुल H+ देगा। इथाइल अल्कोहल में भी एक्टिव हाइड्रोजन है जिसमें पार्शियल प्लस चार्ज है। मतलब एक्टिव हाइड्रोजन मतलब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसको एब्स्ट्रैक्ट करे, है ना। तो इथाइल अल्कोहल में भी H होता है, इथिलीन ग्लाइकोल में 2 होते हैं, ग्लिसरॉल में 3 होते हैं भाई, है ना, बुक में दिया हुआ है। तो वहां 3 एक्टिव हाइड्रोजन है, यानी कि O को देखो, नाइट्रोजन को अगर लग रहा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को लग रहा है, ठीक है, क्लोरीन को लग रहा है, मतलब जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन मतलब ऐसा समझिए जिसके ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज आएगा, ठीक है, इस तरह से। चलिए, और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर। तो आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल, इसमें ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन है। वेन टर्शरी ब्यूटाइल हीटेड विद कॉपर, वापस वही बनेगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को हीटिंग करने के बाद क्या बनेगा बताइए, डी, टू मिथाइल प्रोप 1 इन। अभी ये वाला देखिए, ये स्ट्रक्चर ये वही है, टू मिथाइल प्रोप 1 इन बनेगा, डिहाइड्रेशन होगा कॉपर के प्रेजेंस में, टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में कॉपर डालोगे ना तो अल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल में डालोगे तो कीटोन बनेगा, पर टर्शरी अल्कोहल में जब आप कॉपर डालते हो तो वाटर निकल जाता है, एलिमिनेशन होता है और आइसोब्यूटिलीन बनता है, और आइसोब्यूटिलीन का नाम ही 2 मिथाइल प्रोप 1 इन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ब्यूटेनॉल व्हेन ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिफाइड K2Cr2O7। वन ब्यूटेनॉल बताइए, अब K2Cr2O7 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अल्कोहल को एसिड बनाएगा, तो आंसर बी, ब्यूटेनॉइक एसिड। व्हेन 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल इज डिहाइड्रेटेड टू गिव एन अल्कीन, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, चलिए देख लीजिए, 1 2 3 4,
टू मिथाइल है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, टू मिथाइल और टू ब्यूटेनॉल, यानी कैसे बनेगा। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या होगा, CH3 होगा, यहाँ पे भी CH3 होगा, यहाँ CH2 होगा और यहाँ CH3 होगा, राइट। तो कहाँ से क्या निकालना है वो देखिए अब जल्दी से। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये कौन सा कार्बन है, अल्फा, अल्फा से OH निकलेगा और बीटा से निकलेगा H। ठीक है। अब राइट वाले क्यों निकाला मैंने, लेफ्ट वाला भी निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ जो डबल बॉन्ड आएगा वो सेट अल्कीन होगी, मतलब अल्फा H उसमें ज्यादा हो जाएंगे। तो ये बनेगा CH3, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, राइट। यहाँ पे बताइए क्या आ जाएगा, CH और इधर CH3। कितने अल्फा एच हो गए बताइए, तीन तीन छह और तीन नौ अल्फा एच हो गए भाई। तो स्टेबल अल्कीन बन गई है, राइट। इसलिए मैंने यहां से यानी कि बीटा 1 से H निकाला, मैंने बीटा 2 से नहीं निकाला। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, टू मिथाइल ब्यूट टू इन, टू मिथाइल ब्यूट टू इन, टू मिथाइल ब्यूट टू इन, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। अगर कहीं आंसर में आगे पीछे होता है तो टिक करने में तो आप बताइए जरूर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना। वैसे तो होता नहीं है जनरली, क्योंकि कभी कभी एक आध बार हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड। कुछ कंपाउंड दिए, दिस कंपाउंड्स आर डिहाइड्रेटेड बाय ट्रीटमेंट विद H2SO4। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। देखिए कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो स्टेबल कार्बोकटायन बनाएगा, राइट। जो स्टेबल कार्बोकटायन बनाएगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो देख लेते हैं एक्चुअली क्या डिहाइड्रेशन करना है। तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, अपन तो बोलते हैं ऐसे कि कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, पर एक्चुअली जब डिहाइड्रेशन करते हैं तो जो अल्कीन बनती है उस अल्कीन की स्टेबिलिटी चेक की जाती है एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा। ठीक है। चलिए तो मैं आपको एक एक करके बताया, तो इसमें सबसे ज्यादा थर्ड वाला जो उसका रेट सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 और उसके बाद 1। इस थ्री आप ऐसे याद रखो, 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल। इनकी रिएक्टिविटी अभी मैंने आपको बताया था कि 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो आपका जो आंसर है वो 3 2 1 आना चाहिए, तो 3 2 1 बी हो जाएगा। ठीक है। इसका मैकेनिज्म भी देख लो, अगर आपको मैकेनिज्म समझना है तो देख लीजिए, CH3, इधर भी CH3 है, नीचे भी CH3 है, यहाँ OH है। अब बताइए H2SO4 एसिड है, एसिड से क्या आएगा बताइए, H प्लस आएगा। तो H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन की लोन पेयर पे अटैक करेगा। फिर आपके पास ये जो कंपाउंड है ये कैसे बनेगा, देखो CH3CCH3, नीचे भी क्या आएगा CH3, और यहाँ पे बनेगा OH और नीचे भी H, और ये एक लोन पेयर और एक पॉजिटिव चार्ज, है ना। पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर H प्लस को दे दी। अब यहाँ से क्या होगा, देखो OH इज बैड लिविंग ग्रुप। अब क्या करता है, ऑक्सीजन यहाँ से लोन पेयर लेके चला जाएगा, यानी कि वाटर एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। ठीक है। तो ये बनेगा CH3C, ऊपर आ जाएगा CH3, यहाँ CH3 और यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो ये बना कार्बोकटायन। कितने आपको मैंने बताया कि क्या, देखिए अब मैं आपको जो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी एग्जैक्टली कैसे डिफाइन होती है वो बताया, तो यानी कि कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले प्लस एम चेक करना पड़ता, फिर एरोमेटिक चेक करना पड़ता है, फिर रेजोनेंस चेक करना पड़ता है, फिर उसके बाद H और उसके बाद I। यानी कि मैं ये GOC यानी कि सब बेसिक प्रिंसिपल, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का जो सब बेसिक प्रिंसिपल पढ़ते हैं ऑर्गेनिक एंड टेक्निक्स वाला, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी वहां पर डिस्कस करेंगे, वो चैप्टर जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले प्लस हम देखते हैं, फिर ए देखते हैं, फिर RA मतलब एरोमेटिक, फिर रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन बाद में देखते हैं। फिर तो अभी तो अपने को ये जो बेसिक है ये RHI, ये इसके बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है। यानी कि हर जगह यूज होता है। रेजोनेंस के चेक करी नहीं है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन, अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखोगे तो कितने अल्फा एच बताइए, हाइपर कॉन्जुगेशन कब होता है ये याद आना चाहिए। ये sp2 कार्बन है, sp2 को डायरेक्टली कनेक्टेड बताइए कौन सा कार्बन है आपके पास, अल्फा कार्बन है। कितने अल्फा एच है, इसमें 3 अल्फा एच है, यानी कि sp2 को डायरेक्टली कनेक्टेड sp3 कार्बन होना चाहिए, और sp3 वाले को ही अल्फा कार्बन कहते हैं। और अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन लगे उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है। तो 9 अल्फा एच है। अगर आप यहाँ देखोगे इस वाले सेकंड में, तो कितने अल्फा एच आ जाएंगे आपके पास, यहाँ 2 और या 3, 5 आ जाएंगे, और इसमें कितने, 2 ही बन जाएंगे, राइट। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अब मैंने आपको इसका मैकेनिज्म भी समझा दिया। अब बाद में क्या करोगे बताइए, अब आपके पास कौन आ जाएगा, HSO4 माइनस आएगा, जो H2SO4 में H2SO4 ने क्या किया, H प्लस तो दे दिया, अब HSO4 माइनस बचेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से H को लेके जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन बीच में शिफ्ट हो जाएंगे, तो बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, यानी कि अल्कीन बनेगी आपके पास, आइसोब्यूटाइलीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल व्हेन ऑक्सीडाइज्ड बाय CrO3। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है, कीटोन बनाएगा मतलब एसीटोन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइज फॉर्म इथाइल मिथाइल कीटोन। अब इथाइल मिथाइल कीटोन चाहिए तो ब्यूटेन टू ऑल का स्ट्रक्चर बना दीजिए, COH, इधर भी C इधर भी C। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, H2 निकाल दीजिए यहाँ से, तो C यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो, तो ये मिथाइल और ये इथाइल है, राइट।
विच आर द फॉलोइंग अल्कोहल लीस्ट सोल्यूबल इन वाटर, सबसे लीस्ट सोल्यूबल कौन है? देखो पानी में कौन सोल्यूबल, पहले जो तीन मेंबर है मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, हाईली सोल्यूबल वाटर के अंदर, ठीक है, क्योंकि उसमें कार्बन के पोर्शन कम होता है। कार्बन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं तो नॉन पोलर पोर्शन बढ़ जाता है, और पानी तो पोलर है तो उसमें सोल्युबिलिटी कम होती जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम बनती है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका आपके पास डी। देखो 10 कार्बन है, यानी कि क्या हो रहा है कि हाइड्रोकार्बन का पोर्शन बढ़ रहा है, नॉन पोलर का पोर्शन बढ़ेगा, तो पानी के अंदर सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ग्लिसरॉल इज मोर विस्कस, अपने पता है ग्लिसरॉल बहुत गाढ़ा होता है, ठीक है, आपल्याला सर्वांना माहिती आहे ग्लिसरॉल कसं असते। तर ग्लिसरॉल का बरं विस्कस असतो माहिती आहे सर्वांना? कारण त्यामध्ये काय प्रेझेंट असते, तीन OH असतात, ठीक आहे, तीन OH असतात, तर काय करेल तो, जास्ती हायड्रोजन बॉन्डिंग बनवेल, तर जेवढं जास्ती हायड्रोजन बॉन्डिंग बनवेल ना, तर तेवढं जास्ती तो काय होऊन जाईल सांगा, विस्कस होऊन जाईल तो, त्याची जी थिकनेस है ती वाढेल, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन क्या वो डिस्कस कर लेते पहले। इसके बाद ग्लिसरॉल, इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें विस्कोसिटी के बारे में दिया है, ग्लिसरॉल इज मोर विस्कस देन प्रोपेनॉल ड्यू टू, बताइए क्या रीजन है इसका? इसका रीजन है मेनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मॉलिक्यूल, क्योंकि ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है बताइए, CH2 नीचे OH, यहाँ OH और यहाँ OH, राइट। ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरीन ज्याला म्हणतो आपण, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पहा काय दिला 69, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट विस्कस लिक्विड, अभी बता दिया, मोस्ट विस्कस मतलब जो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, राइट। तो इसमें कितने OH बताइए, एक है, इसमें दो है, और इसमें तीन है। अब यहाँ तो छह छह भाई, है ना, एक और यहाँ चार है, ये छह हो गए टोटल, है ना। तो इसको सॉर्बिटॉल कहते हैं। सेकेंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करोगे तो मैनिटॉल बनेगा, तो 6 OH है, तो सबसे ज्यादा विस्कोसिटी इसी में है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना उतना ज्यादा विस्कोसिटी बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं एक बार मिटा देता, थोड़ा सा लिखने के लिए जगह कर लेते हैं। देखिए कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O है, यानी कि बताइए क्या है C3H8O। ऑन विगरस, पहले चेक कर लो, ऑन विगरस ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस एन एसिड, एसिड बना रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन करना है तो एसिड बना रहा है। अब ये कौन सा अल्कोहल होगा बताइए, C3 क्या बन रहा है पहले, C3, यानी कि एक दो तीन, ये OH यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बताइए, इसमें ये आ जाएगा CH3, CH2 चेक करो फॉर्मूला कितने, 8 हाइड्रोजन है, तीन दो पांच और दो सात और एक आठ बन जाएगा, राइट, आठ हो गया फॉर्मूला, ठीक है। ऑन विगरस ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस एन एसिड, अब आप बताइए कौन सा एसिड बनेगा। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसके बाद यहाँ पे इसको अपन विगरस ऑक्सीडेशन बोला है, इसको इसको एक काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं वापस, CH3, C डबल बॉन्ड CH3 बन सकता है कि, चेक करिए जल्दी से। कार्बन तीन है तो पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकती है ना, तो C3H8O, तो इसमें देखो छह ही हाइड्रोजन, तो ये नहीं हो सकता, फिर यही बचा आपके पास, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल आंसर हो जाएगा आपके पास। और वैसे भी इसने कीटोन तो बना ही नहीं सकता अपन, क्योंकि इसने क्या पूछा है, ऑक्सीडेशन करना है, तो ये ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है, अपने को ऑक्सीडेशन बनाएगा, अल्कोहल चाहिए था, तो सिंपल एक ही आंसर बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल, आंसर सी हो जाएगा। एसिडिक एसिड एंड अनप्रोपाइल अल्कोहल हैव सेम मॉलिक्यूलर मास, एसिडिक एसिड एंड प्रोपाइल अल्कोहल सेम मॉलिक्यूलर, आउट ऑफ दिस टू विच हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। देखो एसिडिक एसिड ना डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो डायमर वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए, एसिडिक एसिड। देखो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसमें होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद अल्कोहल आएगा, और उसके बाद अल्काइल हैलाइड आ जाएगा। मैं आपको एक ऑर्डर लिख दूंगा, ठीक है, ऑर्डर लिखवा के दे दूंगा। ऑक्सीडेशन ऑफ टू पेंटेनॉन मेनली प्रोड्यूस, टू पेंटेनॉन का ऑक्सीडेशन करना है, बताइए क्या आएगा, C ये हो गया आपके पास पांच कार्बन, है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड वो आ जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ टू पेंटेनॉन, अब इसका ऑक्सीडेशन करना है मेनली प्रोड्यूस, अब कीटोन का ऑक्सीडेशन करना है। अब तक हम क्या कर रहे थे, सेकेंडरी अल्कोहल का कन्वर्जन कीटोन में कर रहे थे, अब कीटोन का ऑक्सीडेशन करना है, तो इसमें क्या करते हैं, ड्रास्टिक कंडीशन यूज करते हैं, CrO3 हीटिंग, ड्रास्टिक कंडीशन दो, ठीक है, मतलब ड्रास्टिक कंडीशन, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तब जाके कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है। अब आपके पास चॉइस क्या, वो देखो ब्यूटारिक एसिड बनेगा। देखो ये जो कीटो है, देखिए अगर मान लीजिए मैंने यहां से ब्रेक कर दिया यहाँ से, तो इधर कितने कार्बन है, चार है, इधर एक है, तो चार कार्बन का क्या बनेगा बताइए, एसिड, एक कार्बन का एसिड बनेगा, ठीक है। पर अब यहाँ पे आपको याद रखना है, जो कीटो ग्रुप होता है ना, जो कीटो ग्रुप, वो किसके साथ बाहर निकलता है पता है आपको, कम कार्बन के साथ, यानी कि यहां से ब्रेक करेंगे अपन इसको, ठीक है, यहां से कम कार्बन, यानी कि हमेशा कीटो ग्रुप किसके साथ बाहर निकलने वाला है बेटा, कम कार्बन के साथ ही हमेशा वो
बाहर निकलेगा। यानी कि अब अगर जैसे यहां से मैंने ब्रेक कर दिया था, यहां से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं वापस एक बार आपको थोड़ा समझा देता हूँ। एक मिनट। देखिए, अब आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ से जो ब्रेकिंग करना हो, कहाँ से ब्रेक करोगे बताइए, यहाँ से, इस तरह से यहाँ से ब्रेकिंग करना आपको, इस तरह से। यानी कीटो कम कार्बन के साथ जाना चाहिए, इसको कहते हैं अपन ओफ ऑफ रूल कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे दो कार्बन इधर चले गए, इधर तीन का, दोनों दोनों तरफ एसिड बनाना है कीटोन को ऑक्सीडेशन करने के बाद। तो इधर दो कार्बन का एसिड बना दीजिए और इधर तीन कार्बन का एसिड बना दीजिए, तो एक बनेगा इथेनॉइक एसिड और एक बनेगा प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनॉइक एसिड मतलब ये एसिडिक एसिड। तो आंसर हो जाएगा आपके पास बी। एसिटिक एसिड एक तरफ बन गया और एक तरफ बन गया प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड ना, तो ये बन जाएगा इसका कॉमन है, दोनों प्रोपियोनिक एसिड लिया है, तो प्रोपेनोइक और प्रोपियोनिक अलग है, हाँ, याद रखना। एन अल्काइल हैलाइड, एन अल्काइल हैलाइड CH3 CCH3Cl C2H5 कैन बी ऑब्टेन, अभी किससे मिलेगा बताइए? बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन विच अल्कोहल, कौन से अल्कोहल के साथ रिएक्शन करने के बाद मिलेगा, वो चेक कर लेते हैं। देखो, देखो ये सिंपल ऑप्शन है ना। यहाँ से यहाँ Cl लगाना है सी को, तो सी को देखो ये Cl है यहाँ पे, तो इस OH को हटा दीजिए, OH वाटर निकलेगा, यहाँ Cl लगा दो, तो हो जाएगा आंसर भी सी। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का फाइनल ऑक्सीडेशन मतलब, पहले आप अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो इथाइल अल्कोहल का क्या बनेगा, एसिटाल्डेट, और एसिटाल्डेट का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बनेगा, तो फाइनल पूछा तो एसिड फाइनल आंसर होगा। तो दो कार्बन का एसिड एसिटिक एसिड बन जाएगा। व्हेन इथाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कॉपर, अब बताइए, अभी बताया मैंने एसिटाल्डिहाइड बनेगा कॉपर का, इथाइल अल्कोहल डालोगे तो, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल में डालोगे तो कीटोन बनेगा। द रिएक्शन 95% H2SO4 453 केल्विन हीटिंग करना है, तो बताइए इज एन एग्जांपल ऑफ, अल्फा से क्या निकला OH और बीटा से क्या निकला बेटा H, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। द अल्कोहल C4H9OH व्हेन शेकन विद मिक्सचर ऑफ अनहाइड्रेटेड ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज इमीडिएटली ऑयल लेयर प्रोडक्ट, मतलब वो टर्बिडिटी कहना चाहता है कि कहाँ पे फास्ट टर्बिडिटी बनेगा। ठीक है, तो टर्बिडिटी सबसे फास्ट कहाँ बनेगा, टर्शरी अल्कोहल में, इमीडिएटली बोला है ना, तो अभी बताया मैंने आपको टर्शरी अल्कोहल में बनेगा, तो टर्शरी अल्कोहल हो जाएगा आंसर डी। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए कितना समय लगता है, जब आप लुकास रिएजेंट डालते हो तो 5 मिनट या 5 से 10 मिनट, और जब आप क्या लेते हो प्राइमरी अल्कोहल लेते हो तो आधा घंटा लगता है उसमें टर्बिडिटी आने के लिए, यानी कि रिएक्शन होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, फॉलोइंग अल्कोहल ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स, अब इसको करके देखते अपन ट्राई। तो ये आपके पास इधर, इधर क्या है बताइए, इस तरफ आपके पास यहाँ पे ये कार्बन था ऐसे, और इस तरफ इसको मैं थोड़ा बराबर लिख देता हूँ, एक मिनट। देखिए, तो यहाँ पे आपके पास कैसे बना देंगे, पहले एक काम करते हैं अपन, ऐसे क्रॉस बना देते हैं। ठीक है, इसके बाद इस तरफ कौन है, OH है। तो बताइए मैकेनिज्म बताइए फटाफट, डिहाइड्रेशन करना है, तो अल्फा से क्या निकलेगा बताइए OH, बीटा से H, बीटा पे H है ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी कितने बॉन्ड बन चुके हैं, 1 2 3 4 तो हो चुके हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा देखिए, CH3 C, ऊपर CH3 है, आगे CH3 और यहाँ पे है बेटा CH2OH, ये बन गया आपके पास। अब अल्फा से तो OH निकला है ना, पर बीटा से H है ही नहीं अब बीटा पे, तो क्या करेंगे, अब देखो इसमें कार्बोकैटायन पहले बना दो। क्या होगा, डिहाइड्रेशन में H प्लस आ जाएगा H2SO4 के प्रेजेंस में करते, या फिर H3PO4 के प्रेजेंस में, तो ये H प्लस ऑक्सीजन की लोड पर अटैक करेगा, वाटर एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, इसके पहले मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये बनेगा CCH3 और यहाँ पे क्या आएगा बोलो जल्दी से, प्लस चार्ज आ जाएगा सीधा, है ना। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, एक मिनट, यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे बताइए क्या है, CH2 और यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। तो अब यहाँ पे H है ही नहीं, तो अब आपको यहाँ से ना 1 2, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता ना तो हाइड्रोजन को शिफ्ट करते, जिसको 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट कहते हैं। तो यहाँ से अब हाइड्रोजन है तो मिथाइल शिफ्ट कर दीजिए, तो 1 2 मिथाइल शिफ्ट बोलते हैं इसमें। ये क्यों कराते हैं हम लोग, क्योंकि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन हमें बनाना है। तो CH3 CCH3, बताइए वापस क्या आ जाएगा, इस तरफ CH2 और यहाँ CH3 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आएगा। अब आप क्या करो, इस कार्बन से H निकाल लीजिए इससे, तो क्या करेंगे, ये H यहाँ पे मैंने आपको इसके पहले बताया था, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में शिफ्ट कर दो, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। तो आंसर देख लो क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर CH3 C, ऊपर आ जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH बचेगा सॉरी, और यहाँ CH, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन जिसको दो ब्रांच है, चेक करो, 1 2 3 है ना, ये तीन हो गए, और यहाँ पे नहीं, ये टर्मिनल पे है, देखो बीच में आ चुका है अपने डबल बॉन्ड, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बचा कौन सा, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
व्हेन कंपाउंड ए व्हेन ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिक K2Cr2SN गिव बी, कंपाउंड बी ऑन रिडक्शन ऑफ LiLH4 गिव ए। अब देखो एक कंपाउंड है जिसका ऑक्सीडेशन करने के बाद बी मिल रहा है और उसी का रिडक्शन करने में वापस वो मिल रहा है। अब देखो पहले तो सबसे पहले एसीटोन, एसीटोन वो कंपाउंड नहीं हो सकता। एसीटोन का अगर आपने ऑक्सीडेशन किया तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा, राइट, दो अलग अलग एसिड बनेंगे। तो उसका रिएक्शन करोगे तो कुछ अलग आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इथेनॉल है, इथेनॉल का अगर आपने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन किया, ठीक है, इथेनॉल का क्या कर दिया आपने, ऑक्सीडेशन कर दिया, तो अब आपके पास क्या बनेगा बताइए, एसिडिक एसिड बनेगा, तो ये एसीटोन बना है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। पर इथेनॉल का अगर आपने ऑक्सीडेशन किए तो एसिडिक एसिड बनेगा, और एसिडिक एसिड का रिडक्शन करोगे तो वापस इथेनॉल बनेगा, LiLH4 डाल दोगे तो आंसर हो जाएगा सी। P+Br2 क्या होता है बोलो बेटा, PBr3 होता है ना। P+I2 देखा तो PI3 हो जाएगा, तो बताओ यहाँ से OH और यहाँ से एक ब्रोमीन निकल जाएगा। PBr3 क्या करता है, देखो यहाँ लिख देता हूँ साइड में। अगर आपके पास ऐसा OH है, अगर आपने इसमें HCl डाल दिए, HBr डाल दिए, ठीक है, HBr डाल दिए, HI डाल दिए, PCl5 डाल दिए, PCl3 डाल दिए, PI3 डाल दिए, PBr3 डाल दिए, SOCl2 डाल दिए, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, पहले में OH हटा के पहले में Cl आ जाएगा, सेकंड में OH हटा के Br आ जाएगा, थर्ड में OH हटा के आयोडीन आएगा, फोर्थ में OH हटा के Cl आएगा, फिफ्थ में OH हटा के Cl आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिक्स में भी क्या, OH हटा के आयोडीन आ जाएगा, यहाँ पे OH हटा के ब्रोमीन आएगा, और यहाँ से OH हटा के Cl, ठीक है। तो ये सारे आप याद कर लो, OH हटा के ये सब इनमें जो हेलोजन है वहां पे ही लगाने वाले हैं। चलिए तो आपका आंसर ये आ जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन है बेटा, सोडियम मेटल डालना है, ठीक है। अब सोडियम मेटल आपको पता है ये वर्ज रिएक्शन है, ये वुड्स रिएक्शन, जिसको दो लेते हैं यहाँ पे, इसको वापस एक ब्रोमीन ले लो, तो इन दोनों को क्या करेंगे, 2NaCl के साथ निकल देंगे। निकालने के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे बनेगा, देखो रिंग, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, ये बनेगा, इधर ऐसे बॉन्ड बनेगा, देखो ये ऐसे, राइट। तो कितनी ब्रांच है चेक करो, एक, दो, तीन, चार, चार कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है और दो ब्रांच है, तो चार कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है और दो ब्रांच है, तो आंसर सी हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वापस वही OH को हटा के क्या लगाओगे बताइए, P+I2 मतलब PI3, तो OH हटा के क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बनेगा, देखो यहाँ पे इसको अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, देख लेते हैं चलिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इधर लिख देता हूँ पहले मैं यहाँ पे, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा बेटा, आयोडीन आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या डालना है बोलो, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करते बताओ, ये कार्बन और आयोडीन के बीच में इंसर्ट कर देते यहाँ पे। इंसर्ट करने के बाद क्या बनेगा बताइए, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, Mg, और यहाँ पे आयोडीन आएगा, राइट, ये ऐसे बनेगा। अब ये पार्शियल क्या होता है, नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, इसके पहले मैं बता चुका हूं आप लोगों को, है ना, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। अब कौन आएगा बताइए, एसेटोन, है ना। अब जैसे ही एसेटोन आएगा, आपको पता है क्या कौन सा रिएक्शन है ये, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। तो एसेटोन में ग्रिग्नार्ड रिएक्शन डालोगे तो बताइए फटाफट क्या बनेगा, टर्शरी अल्कोहल बनेगा। पर कौन सा टर्शरी अल्कोहल बनेगा, देखो ऑप्शन कट गए, कौन से, बी कट गया, सी कट गया, टर्शरी अल्कोहल चाहिए। अब ए में कौन सा है देख लो, कितने कार्बन है, एक, दो, तीन, चार है। अब यहाँ देख लो कितने कार्बन है, एक, दो, तीन, और इसमें कितने, दो, पांच आ गए, तो एक ही आंसर है डी, है ना। तो इस तरह से काटना, बाकी ऑप्शन भी। अब रिएक्शन करा के दूं क्या मैं आपको, देख लो पहले करा के दिखा देता हूं एक बार। ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, इसके पहले मैंने आपको, इसके पहला लेक्चर जो अल्कोहल का उसमें मैंने करा के दिया है। तो बताइए क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, CH3 है, यहाँ पे CH2 और सामने बताइए कौन आ जाएगा, C। OH बना देता हूँ सीधे इसको, ठीक है, और यहाँ CH3 और यहाँ CH3 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चेक करो कितनी ब्रांच है इसमें, आपको एक तरफ दो मतलब इथाइल ग्रुप है, तो देखो इसमें एक तरफ मिथाइल है, दो मिथाइल है, दो मिथाइल है और इथाइल है, तो डी आंसर हो जाएगा। मतलब मैंने डायरेक्ट लगा दिया ये, इसके पहले मैं बता चुका हूँ आप लोगों को ये। कौन सा क्वेश्चन हो गया अपना, 81, 82 देख लीजिए। बताओ C2H5COH को लिथियम एल्यूम हाइड्राइड डालेंगे तो रिडक्शन होगा, है ना। ये सबको रिड्यूस करता है अल्कोहल में, ये याद रखिए आप, और जिसके अंदर नाइट्रोजन है उसको अमाइंस में। तो C2H5COH जो है, तो इसको किस में कन्वर्ट करेगा बताइए, ये बनेगा CH3CH2, यहाँ बन जाएगा, बोलिए क्या बनेगा, और CH2OH। कार्बन कम ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, कार्बन जितने उतनी, Al2O3 डालना है, तो अल्फा से निकलेगा OH और बीटा से निकलेगा H, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन बनेगा, है ना। क्या बनेगा, प्रोपीन बनेगा, तो प्रोपीन वाला ऑप्शन चेक करते हैं, CH3CH2OH, यस, और ये प्रोपीन, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसके पहले मैंने आपको बताया था कि B2H6THF H2O2 NaOH इतना दिखेगा,
तो आपको क्या ऐड करना है, बोले बेटा वाटर ऐड करना है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। तो बताइए ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव है, तो ये वाला यहाँ पे डाल दीजिए, ये यहाँ पे, तो पाई बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए। तो अब आपके पास क्या बनेगा, सी 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 सी, यहाँ पे OH लग जाएगा और इस तरफ H। ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालना है, तो बताइए वापस अल्फा से क्या निकलेगा, OH, है ना। अल्फा से OH। एक बार चलो इसका थोड़ा सा जगह कर लेते पहले, फिर अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। एक मिनट। कैसे करना था इसमें, बताइए, सी 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 सी, यहाँ पे OH था, अल्फा से OH निकलेगा, बीटा से क्या निकलेगा, H निकलेगा। ठीक है, डायरेक्ट कर लीजिए, तो सी सी यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड सी। ठीक है, ये अल्कीन बना। फिर वाटर ऐड कर लीजिए, तो बताइए कैसे, H+ के प्रेजेंस में वाटर ऐड करना है, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, तो ये यहाँ आ जाएगा। और ये यहाँ मैंने हाइड्रोजन सेटिस्फाइड नहीं किया बैलेंस से। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो क्या पूछा है इसने, ANC। ए क्या आ गया बताइए मुझे, ए आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4, हाँ ये सही है, यहाँ पे यही आ जाएगा ये ऑप्शन, और ये आ गया आपका पास, देखो यही ऑप्शन आ गया, तो करेक्ट आंसर हो गया ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन ऑफ 3 फिनाइल ब्यूटेन टू ऑल गिव्स 3 फिनाइल ब्यूटेन टू ऑल। देखिए अब 1 2 3 4, ठीक है, ब्यूटेन 3 फिनाइल है, तो 1 2 3 3 फिनाइल है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पहले फिनाइल मान लीजिए PH, और 2 पे कौन है, ऑल है, तो इधर से नंबरिंग कर लिया अपन ने, 1 2 3 और ये 4। अब क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है, बताइए तो क्या, कहाँ से क्या निकालो, बताओ, अल्फा से क्या निकालेंगे, OH, और यहाँ पे बताइए कि अंदर H होगा, तो ये वाला बीटा से H, तो ये बनेगा C और नीचे आ जाएगा PH, और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि बेंजीन के बाद डबल बॉन्ड आएगा तो कॉन्जुगेटेड होगा, वो रेजोनेंस से स्टेबल हो जाएगा वापस। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो टू फिनाइल ब्यूट टू इन आंसर ए। ठीक है, अब HBr डालना है, चलो बताओ अब क्या होगा, H+OH को अटैक करेगा, वाटर एज अ गुड लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। ठीक है, फिर क्या बनेगा बताइए, कार्बोकटायन बनेगा, CCH3, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे CH3, 3 CH3 है। अब इसके बाद बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, CH के ऊपर प्लस आ गया कार्बोकटायन। अब क्या करेंगे, इसमें अल्फा H कितने, 3 ही है, तो इसमें 1 2 मिथाइल शिफ्ट कर दो, मतलब जब लेस स्टेबल कार्बोकटायन से मोर स्टेबल में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय शिफ्टिंग 1 2 हाइड्राइड या 1 2 मिथाइल शिफ्ट। तो फिर कैसे बनेगा बताइए, सी, यहाँ पे आ जाएगा सी, ऊपर कौन है आपके पास, यहाँ पे देख लो, CH3 है, ऊपर भी CH3 है। अब यहाँ पे क्या था आपके पास, CH, और यहाँ पे नीचे CH3 था, और पहले से एक CH2 वैसे ही था, तो यहाँ प्लस आएगा, और ये वाला बैच निकाल लीजिए, तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। राइट, तो इसके पास आपके पास आंसर क्या आएगा देख लीजिए, प्रीडोमिनेंट पूछा है, यानी कि मेजर प्रोडक्ट पूछा है आपको, इसने मेजर कौन सा आ जाएगा बताइए। अच्छा सॉरी, अपने को क्या कर रहा था इसमें, HBr, अच्छा एक मिनट, मैंने एलिमिनेशन कर दिया भाई, एक मिनट सॉरी। इसमें अपने को कार्बोकटाइन बनने के बाद पहले 1 2 मिथाइल शिफ्ट कर गए थे। ठीक है, तो मुझे लगा H2SO4 ही है, HBr दिया है अपने को। ठीक है, तो जो स्टेबल कार्बोकटायन है आपके पास, यानी कि C, यहाँ पे CH3, ये CH3, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे कौन है बताइए जल्दी से, CH, इधर CH3 और इधर भी CH3। अब यहाँ पे क्या लगाओगे आप, Br-, तो ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा CH3, C ऊपर CH3 नीचे Br, और आगे बताइए CH, इधर CH3 और नीचे भी CH3, ऐसे बनेगा। तो 2 मिथाइल एक कार्बन को देखिए, 2 मिथाइल यहाँ पे कितने दिए हैं, 3 दिए एक कार्बन को, तो नहीं हो सकता, आंसर बी हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीडोमिनेंट पूछा मतलब मेजर प्रोडक्ट वही बनेगा। NaBH4, अब इसके पहले मैं बता चुका हूँ, NaBH4 ओनली अल्डिहाइड कीटोन एसिड हेड को रिड्यूस करेगा, तो CHO को किस में लेके चला जाएगा, CH2OH में, और H2PT क्या करेगा, CHO को भी CH2OH, और डबल बॉन्ड को, CC के डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली, ए में दोनों जाने चाहिए, तो आंसर ए में, देखो यहाँ दोनों चले गए, बिल्कुल सही बात है। CH3 CH2 CHO, सॉरी CHO नहीं, अपने पास CH2OH चाहिए, तो ये ऑप्शन कट गया। यहाँ पे CH3, हाँ बिल्कुल सही है ये, और ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड वैसे ही रखा है NaBH4, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते देखिए। 87,
व्हेन 2,3-dimethyl-butane-2-all undergoes acid catalyst dehydration the minor product। अच्छा, ये करके देखना पड़ेगा वापस हमने को। देख लेते हैं क्या आ जाएगा। सी, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सी, यहाँ सी, यहाँ सी, कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन हो गए, ब्यूटेन 2 ऑल, 2,3-डायमिथाइल है ना। तो ये आ जाएगा OH, ऊपर लिख देता हूँ मिथाइल, यहाँ लिख देता हूँ 2,3-डायमिथाइल-ब्यूटेन 2 ऑल है। अब क्या करना है बताइए, इसमें से आपको ब्यूटेनॉल से एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन करना है। तो क्या करूं बताइए, मुझे माइनर बनाना है। तो अगर माइनर बनाना है मुझे तो क्या करेंगे बताइए। सेटजैप मत बनाइए, हॉफमैन बनाइए आप। हॉफमैन मतलब जिसमें कम अल्फा एच है, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन। तो यहाँ से आप एच निकाल दीजिए, ये एच और ये ओ एच चला जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड सी, ऊपर CH3, ये आ जाएगा CH, ऊपर CH3, ये आ जाएगा CH3। ये हॉफमैन बना, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन। तो क्या नाम बनेगा बताइए, 1। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। 2,3-डायमिथाइल है ना, तो 2,3-डायमिथाइल-ब्यूट 1 इन 2,3-डायमिथाइल-ब्यूट 1, आंसर ए हो जाएगा। ल्यूकास रिएजेंट मैंने आपको इसके पहले बता चुका हूँ है ना, क्या था बताइए। अनहाइड्रस, लिख देता हूँ, देखिए क्या आ जाएगा, अनहाइड्रस ZnCl2 डिजोल्व इन कॉन्सेंट्रेट HCl। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। HNO3 नहीं होता, हाइड्रस नहीं होता, ठीक है। 6 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम, लिख लेते हैं। इथाइल अल्कोहल लिख लो पहले, रिएक्शन CH3 CH2 OH, ये इथाइल अल्कोहल है। क्या डालना है इसमें आपको, सोडियम मेटल। तो Na डाल देते हैं। तो Na जब डालते हैं तो रिएक्शन क्या होता है बेटा, CH3 CH2, यहाँ आ जाता है ONA, और प्लस में निकल जाता है हाफ H2। एक ही हाइड्रोजन है ना, तो हाफ H2 मतलब 2 2 कैंसिल हुआ तो एक ही हाइड्रोजन बचेगा। अब इसके कितने मोल लेना है बताइए, 6 मोल, राइट। देखो मैं आपको समझाता हूँ एक बार वापस अच्छे से। अगर आपने 1 मोल लिया इथेनॉल का, तो कितना हाइड्रोजन बाहर निकला, हाफ मोल, राइट। देखो हाफ H2 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि एक ही तो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो 2 2 कैंसिल होगा, तो एक ही हाइड्रोजन बचेगा ना आपके पास। तो अब एक ही हाइड्रोजन बचेगा, तो अब आप क्या करोगे बताइए, यहाँ से यहाँ पे 1 मोल लिया तो हाइड्रोजन का आधा मोल जा रहा है। क्या पूछा आपको, 6 मोल। तो 1 मोल के लिए आधा, तो 6 के लिए कितना निकलेगा बताइए, 3 निकल जाएंगे, है ना। यूनिटरी मेथड क्रॉस मल्टीपल सिंपल है भाई, एक से आधा तो 6 से कितने, 3 आ जाएंगे, तो आंसर बी हो जाएगा। फॉलोइंग कंपाउंड व्हेन रिएक्टेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराना है आपको वापस, है ना। तो ये देख लीजिए क्या आ जाएगा, इसमें थोड़ी जगह कर लेते हैं अपन वापस, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास इस तरह से क्रॉस दिया है ना, इधर क्या है, 2 ब्रांच है आपके पास, इधर OH है ना, ये ऐसे। बताइए क्या करें, पहले सबसे पहले काम क्या करना है भाई, H+ आएगा। H+ कहाँ पे अटैक करेगा, OH के ऊपर। वाटर एज ए गुड लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, मैं लिख देता हूँ इसको अच्छे से, CH3 CH, ऊपर CH3, और इधर है CH2, और इधर CH3, चेक कर लेते एक बार। इधर CH3 है, C को दो, दो मतलब 2 कार्बन लगे CH3, ठीक है, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, इसके बाजू वाले कार्बन से H निकालो। सेडजैप अल्किन बनाना है आपको हमेशा, मेजर प्रोडक्ट है ना। तो CH3 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ CH3, कितने अल्फा एच है, 9 अल्फा एच है। तो देख लीजिए कौन सा अल्किन बनेगा, बीच में आना चाहिए डबल बॉन्ड। तो ये कट गया, ये भी कट गया, बचा कौन सा, C। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 91। अब वही एसिड का क्या बनेगा, अल्काइल। क्या बनेगा, अल्का मतलब एसिड का आपके पास अल्कोहल बनेगा, तो ये आ जाएगा पीएच। पीएच मतलब फिनाइल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, PHCH2OH। अब K2Cr2O7 डायोड H2SO4, तो CH2COH है, प्राइमरी अल्कोहल, डायरेक्टली एसिड में चला जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आंसर हो जाएगा डी। वापस वही बनेगा, बेंजोइक एसिड ही बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट विद HI बाय SN1 रिएक्शन। देखो SN1 मतलब कार्बोकैटायन बनाना है, तो जितना ज्यादा डिग्री होगा उतना कार्बोकैटायन जल्दी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, टर्शरी ब्यूटाइल। देखो जो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, इसके बाद आपके पास जो टर्शरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, ये जो होते हैं वो SN1 से जाते हैं, और जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो SN2 से जाते हैं, स्ट्रेट चेन वाले, वो भी ठीक है, वो भी याद रखिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 ग्राम ऑफ सोडियम। अब देखो सिंपल, 23 ग्राम सोडियम मतलब 1 मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल लेना है, CH3OH। 23 ग्राम मतलब कितना है, सोडियम का मास 23 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, क्या आ जाएगा बताइए, आपको पता है यहाँ से H निकल जाएगा, कौन आ जाएगा बताइए, CH3ONA आ जाएगा, और प्लस में हाफ H2 निकल जाएगा। तो एक हाइड्रोजन मतलब H2 मतलब एक ही बचेगा ना, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना निकलेगा बताइए, हाफ मोल ऑफ H2, आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव कीटोन्स ऑन ऑक्सीडेशन। बताइए कीटोन कब बनेगा, जब आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा, तो आंसर होगा बी।
ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, वाटर का हो जाएगा, वाटर ऑप्शन देख लो, तो ए और बी में आंसर हो जाएगा। फिर इथेनॉल और एन ब्यूटेन, तो इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो आंसर हो जाएगा ए। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव फॉलोइंग आर टुवर्ड्स HCl, अभी बताया मैंने आपको, टर्शरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो फोर्थ, फोर्थ के बाद आ जाएगा आपके पास थर्ड, फोर्थ के बाद थर्ड, तो आंसर हो जाएगा आपके पास बी। टर्शरी अल्कोहल आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, क्यों, देखिए, अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्यों होता है आसानी से, क्योंकि यहाँ पे ना OH जिस कार्बन को अटैच है वो अल्फा कार्बन, इसको दो दो हाइड्रोजन है। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्यों होता है आसानी से, यहाँ पे आ जाएगा, ये CH3 है ना, ये यहाँ पे वापस ले देता हूँ मैं एक बार वापस, CH3, CH, यहाँ पे CH3 और ये OH, बताओ OH जिस कार्बन को अटैच है उसमें H लगा है, अल्फा H। पर आप टर्शरी अल्कोहल में अगर आप देखोगे, ठीक है, एक, अगर आपने क्या कर लिया, टर्शरी अल्कोहल में देख लिए, तो यहाँ CH3 है और नीचे CH3 है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा बोलिए, टर्शरी अल्कोहल है तो यहाँ पे OH है, तो इसमें एक भी क्या लगा नहीं है, बताइए, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा दे डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, है आंसर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शोज एसिडिक नेचर, तो आंसर हो जाएगा बी। अल्कोहल वीकली एसिडिक नेचर होते हैं, मतलब लिटमस को तो न्यूट्रल भी हो जाते हैं, सोडियम मेटल के साथ ही वो रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल। अल्कोहल का NaOH के साथ रिएक्शन नहीं होता, Na2CO3, NaHCO3, किसी बेस के साथ रिएक्शन ओनली एक्टिव मेटल के साथ होता है, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, इसका मतलब इसका एसिडिक इन नेचर है, तो आंसर बी हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज मोर देन दैट ऑफ ईथर, बताइए क्या रीजन है, सिंपल इसका, बिकॉज अल्कोहल क्या बनाता है बताइए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, राइट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ट्रिक क्या है, हाइड्रोजन किसको अटैच होना चाहिए, फोन को अटैच होना चाहिए, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, दोनों तरफ फोन होना चाहिए। अगर मैंने आपको पूछा क्या भाई यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा बताइए, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है इसके दोनों तरफ फोन में से कोई तो भी है, कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है दोनों तरफ, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों तरफ चाहिए, देखो यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, या फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन ऑक्सीजन चलेगा, फ्लोरीन फ्लोरीन चलेगा, दोनों तरफ चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ ल्यूकास रिएजेंट, कौन सा ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं होगा बताइए, इसमें से ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, तो आंसर ए, अल्डिहाइड नहीं रिएक्ट होगा, है ना। चलिए, तो मुझे लगता है हम लोगों ने आज कितने काफी क्वेश्चन कर लिए, काफी मतलब 100 ही कंप्लीट किए, बहुत ज्यादा भी नहीं किए, तो मुझे लगता है हमने कहाँ तक 45 से शुरू किया आज, है ना। चलिए, तो बचे हुए क्वेश्चन हम लोग मतलब 50-50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आपको देखने में भी आसानी होगी। तो पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना याद से। आज मैं टेलीग्राम चैनल में दोनों जो PDF है, मतलब हैलोजन डेरिवेटिव का और अल्कोहल फेनोल ईथर, दोनों PDF उस टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, ठीक है, आप वो ज्वाइन कर लीजिए, और वहां से आपको कुछ क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ाई करो, अब क्या CET का पेपर भी नजदीक आ रहा है, देखो क्या है कि जब तक आप मतलब CET का पेपर अगर आपने अच्छा दिया तो क्या है, आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा इंजीनियरिंग के लिए, है ना। जैसे आपको पता है महाराष्ट्र में जो सबसे टॉप कॉलेज है कौन सा है, COEP है ना, सबसे टॉप पे वही कॉलेज है, यानी कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, पर आपको क्या इंजीनियरिंग के लिए CET जो है वो इंपॉर्टेंट है, CET में अच्छा स्कोरिंग आना चाहिए, तब जाके मतलब आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन सॉल्विंग करो, कुछ प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल मैं आपको इसके पहले भी बता चुका हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर दूंगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।